अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सारा पाकिस्तान। हमारी आज की वीडियो तालीमी मकासद के लिए है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वेलकम टू सारा पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स करेंगे। आज की एक्सरसाइज 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। इसके लिए आप सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की सूरत में लिख लें। ये आ जाएगा आपके पास 3 टाइम 3 टाइम 5 45 माइनस 3 अंडर रूट 2 टाइम 5, this is under root 20 and then 4 under root 5. नेक्स्ट स्टेप में हम इस 3 में से एक बाहर ले लेंगे, 3 अंडर रूट 5, देन दिस इज 3 टाइम्स 2 अंडर रूट 5 एंड देन 4 अंडर रूट 5. Now you can take common as under root 5 and you are left with 3 here, 6 here and 4 here. Furthermore, this is 1. वन ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, इसलिए आंसर विल बी अंडर रूट 5. ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम प्राइम फैक्टराइजेशन से मदद लेंगे। ये देखें 4, 12 को हम लिखेंगे 2 टाइम 3, नेक्स्ट इज 5 अंडर रूट 27। अंडर रूट 27 को हम लिखेंगे 3 टाइम 3 एंड नेक्स्ट इज 3 अंडर रूट 75। अंडर रूट 75 को लिखेंगे 5 इंटू 3। और अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 4 टाइम 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 इंटू 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट 3 प्लस 2 इंटू 5 अंडर रूट 3। अब आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें अंडर रूट 3 जो है वो कॉमन है। आपके पास रह जाएगा 8 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट 3 और ये 15 और ये 15 आपस में कट जाएंगे और 18 रह जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18 अंडर रूट 3। तो ये इस पार्ट का आंसर है। ये हमारा पार्ट
3 है। इस पार्ट में आप देख रहे हैं कि इसको हम √3 है यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो ये √3 कॉमन है, तो हम यहाँ पे इस √3 को इस तरह से लिख लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे विद इन ब्रैकेट आपके पास रह जाएगा 2 + 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, और इसका आंसर आ जाएगा 15। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे √5 है और यहाँ पे भी √5 कॉमन है। 2 ऑलरेडी ब्रैकेट से बाहर है, √5 भी हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 6 - 3, और जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब ये 3 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हो जाएगा 6/5, और ये इसका आंसर है 4th पार्ट का। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।